ब्रेक के बाद हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शुगर और डायबिटीज ओबेसिटी के ताल्लुक से। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब मौजूद हैं। आप अपनी सवालात भी पूछ सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर और ओबेसिटी से चाहे फिर डायबिटीज से कोई भी सवाल आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट पूछ सकते हैं और उनके जवाबात भी आप सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, टोली चौकी से फहमीदा साहिबा ने कॉल किया था, जिनकी शुगर 400 और 450 लेवल्स पर रहती है। इनका 90 kg वेट है, हाइट 5 फीट 5 इंचेस है और तकरीबन 22 साल से आपको शुगर है जी। बीबी अस्सलाम वालेकुम। नी पेन्स की भी शिकायत है। जी जी, नी पेन्स। बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपका हाइट के साथ, आपका हाइट जो आपने बताया 5 फीट 5 इंचेस बताया था और आपका वेट 90 kg आपने बताया था। और अगर आपकी हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट देखें तो आपका वेट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 58 to 60 kg, जबकि आपका वेट 90 kg है, यानी कि 30 किलो वजन ज्यादा है। और मैं इससे पहले भी मैंने बताया कि जिस टाइम जैसे अगर आप मोटेपन को कम कर दें तो मोटेपन का और ऑस्टियो आर्थराइटिस का जो लिंक मैंने बताया था, मैं अपने अक्सर शोज में बताते रहता हूं, मैं दूसरे शोज में भी बोलता रहता हूं मैं इस तरह पे कि जैसा आप मोटापन कम करेंगे आपके जो घुटनों का दर्द या पीछे के हिस्से का दर्द 60 to 70% कम हो जाएगा। मैंने एक स्टडी में भी बताया था कि जो एक स्टडी हुई थी वो स्टडी का नाम था, जो विस्कॉन्सिन में हुई थी और को ट्विन कंट्रोल स्टडी का नाम था। और ये स्टडी में ये देखा गया था कि जैसा अगर आप 2 kg अगर आपका 2 BMI अगर कम करते हैं तो आपके चांसेस 50 to 60% चांसेस आपके हड्डियों में दर्द होने के, नी में दर्द होने के या पीछे के हिस्से में लो बैक एक्स का दर्द होने में कम होते जाता है। तो मैं ये जैसा कि बीबी जो आपको बता रहा हूं कि आपका मोटेपन से आपके हड्डियों का दर्द है और हड्डियों का कोई इलाज नहीं है। जब तक कि इसका रूट कॉज को आप ट्रीट ना करें तो आपका कोई इलाज दूसरा हो ही नहीं सकता। तो हड्डियों में दर्द कम करने के लिए पहले वेट लॉस कर ले। सब एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ठीक हैं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आयशा बात कर रही हूँ सारी बंदे से। जी जी जी। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल था, एक्चुअली मेरे मम्मा का वेट लूज तो हो रहा है, कम तो हो रहा है और आपके एडवाइस की फॉलो करें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा फर्क आया, लेकिन उनको थाइस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है और जो लोअर बैक होता है ना वहाँ पर भी बहुत पेन हो रहा है। उसके लिए आप थोड़ा सा एडवाइस कीजिएगा। और एक जो मेरे दादा है उनकी तबीयत खराब ले रही है कि बैक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। मतलब उनको बैठने नहीं आ रहा प्रॉपर्ली। उनका वेट कितना है? ठीक हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में दर्द हो जाता है। जी जी जी, थोड़ी देर में दर्द होते रहता है। अच्छी बात है। बाहर चले जाते हैं, इसीलिए अच्छे होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, बीमार रहते तो घर में रहते तो प्रॉब्लम होता है। जी, आप थोड़ा सा एडवाइस कीजिएगा। और एक बात ये है कि मतलब आपकी एडवाइस बहुत अच्छी रहती है और सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें घर बैठे इतनी सारी जानकारी मिल रही है। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, टोली चौकी से फहमीदा साहिबा का वेट और जॉइंट पेन्स की तो आपने बात करी, लेकिन शुगर जो फास्टिंग जो 400 है और पोस्ट पैंडल 450 है, ये तो बहुत ही अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स अभी भी। और अनकंट्रोल्ड शुगर होने की वजह से जो आपको पैरों में जो जलन है वो इस आपका शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से ही पैरों में जलन होती है। क्योंकि मैंने अक्सर बताया था कि इसका नाम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि हर डायबिटिक पेशेंट में 3 चीजों का पे इफेक्ट होता है। एक तो आंखों पे इफेक्ट होता है जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं, और हम जब आपके किडनी पे इफेक्ट होता है उसे नेफ्रोपैथी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और जब पैरों की रगों पे, और याद रखें सिर्फ पैरों की रगों पे ही इफेक्ट नहीं होता है, जितने भी रगें जैसा पेट के पास जो रगें जाती हैं, जो शोल्डर के पास जो रगें जाती हैं, या जो पैरों के पास जो जितने भी रगें जो हर तरफ जो जाती हैं, उसका सबका
इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब इन सब रगों का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है तो जब उसी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, या तो बाज लोगों को पैरों में चुमटियां भरना शुरू हो जाती है जिसे हम टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं, और बाज जनों को नमनेस हो जाती है, यानी कि महसूस नहीं होता, सुन्नपना आना शुरू हो जाता है। सब एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहां से? मैं वर्षाली से तनवीर बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मैं कुछ शुगर है। तो खाने से पहले 178 है जी, और खाने के बाद? और खाने के बाद 200 है जी। आप कौन सी गोली इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं सेटाफिन XR 500। अच्छी बात है। और कब से है आपको शुगर? लास्ट ईयर से है मेरे को। जी। इंसुलिन भी ले रही हूँ। इंसुलिन भी ले रहे हैं आप? कौन सा 2 टाइम ले 3 टाइम ले रही हूँ। 3 टाइम ले रहे हैं। कौन सा इंसुलिन ले रहे हैं? बेसल और रैबिट। जी। इसका डोज कितना है सुबह का? सुबह का 22 है। हम्म। 6 है रैबिट, 6 है 22। और ये 6 यूनिट कब ले रहे हैं? ये भी सुबह में ले रहे थे। और शाम में? दोपहर में और रात में? रात में में भी? दोपहर में ले रहे थे। अच्छी बात है, ठीक है। तो आपका हॉस्पिटल कहाँ है? ये डॉक्टर शकील साहब का हॉस्पिटल 3 जगह पर है। टोली चौकी में है, बंजारा हिल्स पे है और शालीबंडे पे है। अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हैं तो एक नंबर नोट कर लीजिए, 9246 505065, 9246 505065। जी जी जी। वैसे आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब का नंबर रिपीट करते रहते हैं हम। इसमें इंसुलिन बंद होता क्या आपके पास? वेट कितना है इनका? आपका वेट कितना है? मेरा वेट 65 है। और हाइट? हाइट 54 है। 54 है, अच्छी बात है। और एज कितनी है आपकी? एज 25 है। 25 ईयर्स, ठीक है। आप प्रोग्राम देखते रहिए। ये शुगर लेवल्स किस तरीके से कंट्रोल करने चाहिए इनको? नहीं देखिए, एक तो चीज फहमीदा को मैं ये बोलूंगा कि या तो उन्होंने अपना वॉकिंग स्टार्ट कर दें और डाइट को इमीडिएटली कंट्रोल करें, और दूसरी बहुत ही अहम चीज है कि जब अनकंट्रोल डायबिटीज होता है तो रात का फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाता है, रात में पेशाब का बढ़ना बंद हो जाता है, बढ़ जाता है, या उनको प्यास बढ़ना शुरू हो जाती है, या भूख ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। और ऐसे डायबिटिक पेशेंटों में अगर इनका लंबा इस तरह से कंट्रोल होना शुरू हुआ तो जो पेट का हाजिमा भी देर से होना शुरू हो जाता है। मतलब जो चीज खाते हैं वो अक्सर ज्यादा देर तक वो खाना उनके पेट में ही रहता है, जिसे हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और इसका भी रगों का इफेक्ट होने से के वजह से ही यही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो लिहाजा आप इमीडिएटली आप कंसल्ट करें, आपके वेट के ताल्लुक से भी और आपके इमीडिएटली शुगर के ताल्लुक से भी, क्योंकि बहुत ही अनकंट्रोल्ड शुगर है और आपका वेट एक्सेस 30 किलो वजन ज्यादा है। और अगर हम अरुणा ये आमिना गोलकुंडा के अगर हम देखें तो आमिना आपके हाइट के हिसाब से अगर वेट देखें तो आपका 56 केजी होना चाहिए था और आपका वेट है 83 केजी, ऑलमोस्ट लगभग 25 किलो वजन आपका ज्यादा है। और आपने बताया कि भाई आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि थायराइड लेवल्स आपके कम आते हैं। तो बिल्कुल ये सही फरमाया आपने कि हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट बढ़ता है
और यहां तक कि यह भी देखा जाता है कि बाल का झड़ना ज्यादा हो जाता है और बाल के जो जो थिनिंग होती है, यानी कि बाल बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं और स्किन ऑयली होना शुरू हो जाता है और सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, जिसे हम कोल्ड इंटॉलरेंस कहते हैं, और अक्सर दिल का धड़कना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो आपका ये और ये बात गलत है कि अगर हाइपोथायरायडिज्म आया और वेट लूज ना करे, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे पास मैं 100 पेशेंट को मैं ट्रीट करता हूं जिसका वेट वजन कम हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हाइपोथायरायडिज्म हो और आपका वेट ना कम हो, बिल्कुल 100 नहीं 200% आपका वेट कम किया जा सकता है। जी, साहिबा आप गोलकुंडा के पास रहती हैं और आपके लिए ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक काफी करीब है, एमडी लाइंस पर है, ट्रू लाइफ, वहां पर आप जाकर डॉक्टर शकील साहब का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चाहे तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9246 5050।
हाइट 5 फीट 6 इंचेस बताया था आपने, और आपका 5 फीट 4 इंचेस। 5 फीट 4 इंचेस जी। और आपका वेट आपने बताया 90 केजीज। 65 केजीज। नो नो नो, शी सेड 90 केजीज। अर्शिया नहीं, ये तो अभी बताएं, इससे पहले का कॉल जो नहीं, बोइनपल्ली से। ओह नहीं, मैं बोइनपल्ली का नहीं, मैं एक्चुअली सीधा अर्शिया पे चले अच्छा, गया। जी जी जी। मैं अर्शिया का बोले बाद से फिर अपन बोइनपल्ली हाँ, पे चले बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल। तो आपका वेट 90 केजीज और आपका हाइट 5 फीट 6 इंचेस, राइट? 6 इंचेस। 5 फीट 6 इंचेस बताया था आपने। और आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 60 केजीज और आपका वेट है 90 केजीज, यानी कि 30 किलो वजन ज्यादा है आपका। और जैसे आपने बताया हाइपोथायराइड है और 50 मिलीग्राम आप या तो अल्ट्रोक्सिन टैबलेट लेती होंगी या थेरानॉन टैबलेट लेती होंगी, आप जो भी लेती हैं 50 मिलीग्राम है। और आपका टीएसएच लेवल्स 7.5 है, यानी कि आपका स्टिल टीएसएच लेवल्स बढ़ के है। आपका नॉर्मल टीएसएच वैल्यू होना चाहिए 2 और 3 के बीच में, यानी कि स्टिल आपके डोजिंग को चेंज करना पड़ेगा। 50 मिलीग्राम से ये डोजिंग सही नहीं है और डोजिंग आपकी चेंज करनी पड़ेगी, एक चीज। और रही बात आपका दूसरा जो सवाल था, आपको बीपी भी है। और तीसरा सवाल आपका था कि भाई आपका शुगर लेवल 107 आपने बताया कि ये डायबिटिक है या नहीं है। देखिए बेबी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2 किस्म के डायबिटीज होते हैं। एक होता है नॉन डायबिटिक, एक होता है प्री डायबिटिक, एक होता है डायबिटिक। प्री डायबिटिक यानी फुल ब्लोन डायबिटीज का आने से पहले हम उसे प्री डायबिटिक कहते हैं। और इसके वैल्यूज है, अगर 100 और 120 के बीच में अगर कोई वैल्यू आता है तो हम वो पेशेंट को प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी कि डायबिटिक है लेकिन कंप्लीट डायबिटिक नहीं है, फुल ब्लोन डायबिटिक नहीं है। और हम आपको सब छप्पा नहीं मार सकते कि आप डायबिटिक है बोलकर। हाँ, प्री डायबिटिक है। पोस्ट डायबिटिक, अगर हम 100% डायबिटिक कहने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स 126 से बढ़ के होना चाहिए, जब भी हम बोल सकते हैं कि आप डायबिटिक हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि प्री डायबिटिक कहा आपने, तो क्या इनका रिस्क बढ़ गया है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही फरमाया आपने। आपका रिस्क अब बढ़ चुका है, डायबिटीज आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। अब आप बिल्कुल ऐसी हल्की सी दीवार है, अगर वो दीवार को कभी भी टूट सकती है और कभी भी आप डायबिटिक बन सकती हैं। लेकिन इसका एक ही इलाज है, अगर आप वजन अपना कम कर लें तो आप डायबिटीज से 200 किलोमीटर दूर भाग जा सकती हैं और बीपी कम हो जा सकता है आपका, और कई आपका थायराइड लेवल्स कंट्रोल में आने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो लिहाजा आपका एक ही इलाज है, ओबेसिटी ही एक आपको ट्रीटमेंट चाहिए जिससे आपकी ये सब चीजें आप पीछे हट सकती हैं। जी बिल्कुल। बोइनपल्ली से तनवीर साहब ने कॉल किया था। हाँ। शुगर लेवल्स 178/200 और दिन में 3 बार इंसुलिन भी ले रही हैं और एक टैबलेट भी इस्तेमाल कर रही हैं। पिछले 1 साल से शुगर है। बेबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपका वेट 65 केजी था और आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए था 56 केजी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप एक 10 से 11 किलो वजन आपका ज्यादा है। और रही बात आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर, आपने बताया था 178 और पोस्टप्रांडल 200 और आपकी उम्र आपने बताई थी 25 साल। देखिए, 25 साल की उम्र से अगर हम आपके शुगर लेवल्स को देखें तो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स हैं, क्योंकि ये उम्र में बहुत ही कंट्रोल्ड शुगर लेवल्स होने चाहिए। अगर आपका शुगर फास्टिंग में होना चाहिए था 90 to 120 के बीच में, इवन 100 आई शुड से आपका शुगर लेवल होना चाहिए 90 से 100 के बीच में, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से। और आपका पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर होना चाहिए 140 140। तो इसको अगर हम देखें तो आपका शुगर लेवल बहुत ही अनकंट्रोल्ड है, जबकि आप 4-5 इंजेक्शन लेती हैं। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि ये इंजेक्शन की डोजिंग काफी चेंज करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन चल रहा है। और आपका जो आपका ये सवाल था कि अगर वजन कम करने से इंसुलिन जाता है, तो बिल्कुल जाता है। बल्कि मेरे कई पेशेंट्स को मैंने जो इंसुलिन पे थे, जो बहुत ही हाई डोजेस पे जो इंसुलिन पे थे, वो 50% कम होते हैं उनके। जब 50% से हम बिल्कुल इंसुलिन से हटा देते हैं। मेरे ऐसे कई पेशेंट्स जिसे मैं इंसुलिन से हटा देता हूं, और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन से हटा के मैं टैबलेट्स पे लाता हूं। तो इंशाल्लाह आप आए मेरे पास, अगर इंशाल्लाह शिफा मिल गई तो इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब, एक लास्ट कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मेरी हाइट है 5'1" है और मेरा वेट 75 kg है और मेरी उम्र 17 इयर्स है। जी 17।
जी जी जी। हाँ। तो जी मैं तो, मेरा वेट इतना ज्यादा है, मैं बहुत परेशान हूँ मेरे वेट से। जी आप मेरा वेट, और हमारे पास आपका चैनल ही नहीं आ रहा, टीवी पे अभी आ रहा था, हम लोग देख रहे थे, अरे चलेगा। जी जी, चैनल अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप अब आ रहा। जी जी अपने केबल ऑपरेटर से बात करिए, टीवी दिखाने के लिए उसको बोलिए, इंशाल्लाह वो दिखा देगा। और वैसे आपकी मसरूफियत क्या है? थायराइड की शिकायत है क्या आपको? नहीं मैं कुछ भी नहीं, मैं खूब ज्यादा थी 10 पास हूँ मैं। जी जी, और थायराइड की भी शिकायत है क्या आपको? हाँ थायराइड का टेस्ट कराए थे, मेरा थायराइड कुछ भी नहीं है। जी अच्छी बात है, सिर्फ आपको वेट लॉस करना है। जी वेट लॉस करना है, और मेरे को डॉक्टर साहब का फिर से एक बार स्क्रीन पे नंबर बोलिए, हम लोग लिख रहे थे गारंटी लाइफ पे, मैं बोले ना हम लोग जाके उनसे मिल रहे थे डॉक्टर साहब। जरूर जरूर इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 75 kgs, 5 फीट 5 इंच हाइट है, 17 ईयर्स। बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए आपका वेट के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से जो 5 फीट 1 इंच जो आपने बताया था, आपके उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 50 kg, और आपका वेट है 75 kg, यानी कि एक्सेस 25 किलो वजन ज्यादा है। और आपने बताया कि थायराइड आपको नॉर्मल है। देखिए मैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोहसिन साहब, ये जो मुझे इंशाल्लाह मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। एक पीसीओडी जो डिजीज होता है, यानी कि एक प्रॉब्लम होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी इसका वर्ड कहा जाता है। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि पानी के बुलबुले, ये जो बच्चेदानी के जो अतराफ जो लेडीज में जो ओवरीज होते हैं, जिसे हम बॉल्स कहते हैं, ओवरीज कहते हैं, वो ओवरीज पर पानी का बुलबुलों का आना अल्ट्रासाउंड में ये दिखता भी है, मगर बाज़ वक़्त जरूरी नहीं कि अल्ट्रासाउंड में दिखे भी। ऐसे होने से अक्सर क्या हो जाता है कि पीरियड्स का स्किप हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो बाज़ वक़्त बाल चेहरे पे आना शुरू हो जाते हैं, और पीरियड्स का इरेगुलरिटी बढ़ जाती है, या पीरियड स्किप हो जाते हैं, या 4-4 महीने तक 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, और चेहरे पे फुंसियों का आना, एक्ने जिसे हम कहते हैं, ये अक्सर मैं देखा हूं मेरे पेशेंट्स में जो 15 या 16 साल की उम्र से लेकर जो 25 से 26 साल की उम्र तक, या तो इन्हें पीसीओडी की शिकायत होती है, जिसकी वजह से पीसीओडी का वजह से ही आपको ओबेसिटी हो सकती है, या ओबेसिटी की वजह से पीसीओडी आ सकता है। तो ये ऐसा कई चीजें हैं जिसे हम देखते हैं, और जरूरी नहीं कि अल्ट्रासाउंड पे ये चीज दिखे, तो लिहाजा ये भी हो सकता है। और रही बात 50 किलो वजन की, ये बिल्कुल मैं तो हूं इसमें माहिर, तो इंशाल्लाह आप आए, वैसे भी आपको फोन नंबर वो बोल देंगे, तो इंशाल्लाह। नाज़रीन हम आपको बता दें, डॉक्टर शकील साहब से अगर आप राब्ता करना चाहते हैं तो एक बार इनका मैं नंबर दोहराता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। 9246505065, 9246505065। आप टोल चौकी, बंजारा हिल्स और शालीबंडे पे आपके क्लिनिक्स हैं, वहां पर आप जाकर आपका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फोन पर, और वहां पर आप जाकर डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए, और काफी सारे सवालात के जवाब दिए गए हैं आज। नाज़रीन को उम्मीद है ये सवालात से काफी फायदा होगा आपको आगे चलकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कशिश
आपके लिए लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जहां से नजर आए सारे शहर का हसीन मंजर, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 21 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 6,000 रुपए फी गज। इतना ही नहीं, ये सारे आप आसान अक़सात पर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। This is what a designer sharara is. The true sense of khada dupatta. These are real designer sarees. This is real zeal